अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है, सहरी में क्या खाना चाहिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं इस हवाले से और बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आ रहे हैं कि हकीम साहब हमें बताइए कि सहरी में क्या कुछ खाएं कि हमें भूख भी इतनी ना लगे, प्यास भी इतनी ना लगे, रोज़ा इतना तंग ना करे, तकलीफ़ हमें ना हो, तो एसिडिटी भी ना हो। तो उस हवाले से ज़रूरी था कि आदों के सहरी में क्या खाना चाहिए। तो उससे पहले सबसे पहले मैं बात करूँगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी खाने वालों पर अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है। और दूसरी एक मुस्नद अहमद की हदीस है, आपने फरमाया कि सहरी खाना बाइसे बरकत है, उसे मत छोड़ो, चाहे एक घूंट पानी ही पी लो। और एक और हदीस के अंदर आपने फरमाया कि मोमिन के लिए बेहतरीन सहरी जो है वो खजूर है। और आपने फरमाया कि सहरी खाने वालों पर अल्लाह के फरिश्ते भी दुआ करते हैं। तो सहरी को छोड़ना नहीं चाहिए, सहरी को ज़रूर खाना चाहिए और सहरी को ज़िंदगी का आखिरी खाना समझ के नहीं खाना चाहिए, एक लिमिट तक खाना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेट भरना भी नहीं चाहिए और पेट को खाली भी नहीं रखना चाहिए। मुनासिब मिकदार में आपने ग़िज़ा को लेना चाहिए। तो सबसे पहले आप आगाज़ करें नीम गर्म पानी के साथ, यानी जैसे ही आप उठेंगे तो नीम हल्का गर्म जो है वो पानी आप 2 गिलास पानी का पी लें। उससे क्या होगा कि जो आप खाएंगे पिएंगे उससे ये कि आपको एसिडिटी नहीं होगी, उससे मैदे के अंदर हरारत पैदा होगी और वो जो कुछ आप खाएंगे वो इंशाल्लाह खाना ठीक से जो है वो हजम हो जाएगा, आपको एसिडिटी नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि सहरी के अंदर पराठा खाना को हम फ़र्ज समझते हैं, यानी कि पराठे के बगैर तो हम कहते हैं कि रोटी हमें अच्छी नहीं लगती। तो अगर आपने पराठा खाना ही है तो आपने देसी घी वाला पराठा खा ले। ये कुकिंग ऑयल और ऑयल ये ऊपर डालते हैं ना, ये इन चीज़ों से आप परहेज करें। आप देसी घी वाला पराठा बना के वो आप खाएं, उससे इंशाल्लाह आपको कुव्वत मिलेगी, ताकत भी मिलेगी और आपकी ग़िज़ा भी जो है वो ठीक से हजम हो जाएगी। बाकी अगर सादा रोटी खानी है तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर उसके ऊपर आपने मक्खन लगाना है वो भी लगा लें, बेहतरीन चीज़ है। सब्जियां इसमें खाएं आप। अब हमारा यहाँ क्या होता है कि हम समझते हैं कि रमज़ान के अंदर सब्जियां जो है ना वो हमारे ऊपर हराम हो गई हैं, हम सब्जियों का नाम ही नहीं लेते। हालांकि ये गलत बात है, सब्जियां हमें खानी चाहिए। सब्जियां हमारे लिए, जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ताकत देती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे मसाइल को हल करती हैं। तो उसमें सब्जियों के अंदर आप कद्दू का सालन सहरी में आप ले सकते हैं, अगर काली मिर्च में बनाए तो बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा भिंडी का सालन आप खा लें, मूंग की दाल वो आप खा लें, बकरे का सालन वो आप खा लें, लेकिन काली मिर्च में होना चाहिए। लाल मिर्च हरी मिर्च से परहेज करें, अगर वो डालनी भी है लेकिन फिर भी कम मिकदार में डालना है। तो ये तो हो गया सालन, हो गया, आपने सब्जियां खानी है। उसके अलावा आपने चाय तो लाजमी पीनी है, चाय के बगैर तो आपका रोज़ा मुकम्मल होगा ही नहीं है, एक आदत सी बनी हुई है ना। तो अगर ठीक है, अगर चाय आपने पीनी है तो चाय के से पहले आप 1 गिलास नीम गर्म पानी का पी लें। तो उससे ये होगा कि आपको चाय जो है वो तकलीफ नहीं देगी, एसिडिटी नहीं करेगी। उसके बाद सहरी में आपने क्या करना है कि तुखम बलंगा पीना है। पहले आप तुखम बलंगा जो है वो 1 चम्मच 1 कप पानी के अंदर उसको आप भिगो दें। उसके बाद फिर आपने वही तुखम बलंगा जो बीज होंगे वो आपने दाने जो है ना उसमें 1 गिलास नीम गर्म पानी के अंदर डाल के वो आपने पी लेना है। उससे ये होगा कि जिस्म के अंदर आपको कुव्वत वो बरकरार रहेगी, आपको वीकनेस नहीं होगी, आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपकी हरारत जो है जिस्म में बहुत ज़्यादा जो बढ़ जाती है वो नहीं होगी। तो ये लाजमी पिए। उसके अलावा दूध जो है वो मस्ट है सहरी के लिए, वो लाजमी आप पिए। लेकिन दूध भी आप ठंडे से परहेज करें, क्योंकि आप ठंडा दूध पी के आप सो जाएंगे तो उससे आपको एसिडिटी भी होगी और आप गैस बनेगी, उससे आपको अटैक होने का भी खतरा है। तो दूध आपने किस तरह पीना है कि उसमें थोड़ी सी आप हल्दी मिला लें, थोड़ी सी सौंफ डाल लें, थोड़ा सा गुड़ डाल के उसको उबालें, चाय की तरह उबाल के
जब कप में डालें तो 2 चम्मच आप उसमें 2 देसी घी की मिला लें। यकीन करें कि अगर आप सहरी में कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना खाएं, सिर्फ ये दूध पी लें तो आपके लिए काफ़ी है। खजूर खा के और ये दूध पी लें, आपकी सहरी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। अगर इसके साथ और कुछ भी खाना चाहते हैं तो आप तरबूज का जूस लाजमी पिएं। ये आपको जो हम चाहते हैं ना कि पानी की प्यास की शिद्दत हमें ना लगे, तो उसके लिए तरबूज का शरबत पिए लाजमी। उसके अलावा आप मक्खन भी सहरी के अंदर खा सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, डरे मत। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो है ना कुकिंग ऑयल डालडा काफ़ी है, वो उनके लिए जहर है। ये मक्खन देसी घी से कभी कोलेस्ट्रॉल आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आप मक्खन में क्या करना है कि आपने बादाम कूट के उसमें आपने मिला लेना, 2-3 चम्मच जितना भी आप खा सकते हैं वो आप बादाम के साथ मिक्स करें, थोड़ी सी उसमें आप शहद मिला लें, तो इसके साथ आप सहरी कर लें। यकीन करें बहुत ज़बरदस्त ये आपके लिए बन जाएगा सहरी। उसके अलावा साबूदाने की खीर आप खा सकते हैं, उसमें आप बादाम पिस्ते वगैरह वो भी आप डाल सकते हैं जायके के तौर पर, तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन ग़िज़ा बन जाएगी। और आखिर के अंदर आपने 1-2-3 इलायची, छोटी इलायची वो चबा के आपने खानी है, उससे आपको प्यास ज़्यादा नहीं लगेगी। तो नाज़रीन इस तरह से आप अगर सहरी करेंगे तो आपका रोज़ा बहुत अच्छा गुजरेगा, आपको रोज़े में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तो नाज़रीन इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। उससे पहले एक गुजारिश करूँगा कि मेरा जो नया चैनल है हर्बल हकीम ऑनलाइन, उसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो हिकमत सीखना चाहते हैं वो वहाँ पर लाजमी वीडियोस देखें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको सीखने के लिए मौका मिलेगा। और उस चैनल को आप सब्सक्राइब खुद भी करें, दूसरों को भी कराएं। इस चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन गिनती के निशान को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहे। तो नाज़रीन अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पर इस भाई को ज़रूर याद रखिएगा। तो नाज़रीन अगली इंशाल्लाह हमारी वीडियो जो आएगी वो अफ्तारी के हवाले से होगी, तो कि अफ्तारी के अंदर हमें क्या खाना चाहिए। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।